हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिज्म के बारे में, जिसके बारे में जानना हम सब के लिए ज़रूरी है ताकि हम सोसाइटी की असली हकीकत को जान सके। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखना बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कम्युनिज्म है क्या। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कम्युनिज्म है क्या। तो कम्युनिज्म का मतलब यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है, हम रीड करेंगे। कम्युनिज्म इज एन इकोनॉमिक एंड ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट एम्स फॉर अ क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। कम्युनिज्म का मकसद क्या है? एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी, यानी सोसाइटी के अंदर कोई क्लास नहीं होना चाहिए, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई अमीर कोई गरीब, कोई मैनेजर कोई एम्प्लॉय, जस्ट एम्प्लॉय, यानी ये चीज़ें ख़त्म होना चाहिए। जो भी है इक्वलिटी बराबर होना चाहिए। कम्युनिज्म का मतलब एम ये है, ये मकसद है। इसका एक्सप्लेनेशन इन कम्युनिज्म देयर इज नो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फैक्ट्रीज, लैंड और रिसोर्सेज, एवरीथिंग इज ओन्ड कलेक्टिवली बाय द पीपल। मीन यानी कोई फैक्ट्री हो या कोई लैंड हो, यानी जो भी हो, उसका कोई स्पेसिफिक ओनर नहीं है, बल्कि सारे उसके ओनर से और उससे फ़ायदा उठाते हैं, उसको उसके ऊपर काम करते हो। ये चीज़ कम्युनिज्म का मेन मकसद है, जो मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया था। The main goal of communism is to end exploitation and ensure equality in society। यानी सोसाइटी के अंदर एक्सप्लॉयटेशन, यानी जो भी काम जो होता है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी को बहुत एक्सट्रीमली पुअर यानी बहुत गरीब माना जाता है, किसी को मतलब बहुत वेल्दी माना जाता है, जो अपने वेल्थ के साथ क्या करता है, एंजॉय करता है। कोई गरीब होता है और मतलब वो गरीबी में रहता है। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, लिमिट्स जो क्रॉस होते हैं, इन सब के अपोजिट काम करने वाली जो मोमेंट है, उसको हम क्या कहेंगे? कम्युनिज्म। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है ओरिजिन्स ऑफ कम्युनिज्म, यानी ये कम्युनिज्म आ गया कहाँ से भाई, ये भी हम देखेंगे कि ये कम्युनिज्म वाला कॉन्सेप्ट किसने लाया, कहाँ से आ गया है। द मेन फाउंडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट थ्रो thought were Karl Marx. So we will read again. The main founders of communist thought were Karl Marx and Friedrich Engels। यानी ये दो जो है मेन हम कहेंगे कि सोच रखने वाले लोग थे, जिसको फाउंड किया है। ये दो है, इनमें एक कार्ल मार्क्स है, दूसरा फ्रेडरिच एंजल है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। दे इंट्रोड्यूस कम्युनिज्म इन दियर फेमस बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन 1848। यानी 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन दोनों ने मिलकर लिखा, और इसके अंदर इन्होंने कम्युनिज्म के बारे में एक्सप्लेन किया। Marx also write Capital, a very detailed study of how capitalism works। यानी capitalism that is opposite of communism। यानी communism ये चाह रहा है कि सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी हो, whereas capitalism ये चाह रहा है कि मतलब अमीर अमीरतर हो जाए, गरीब गरीबतर हो जाए। लेकिन कम्युनिज्म ये चाहता है कि इक्वलिटी हो जाए। कैपिटलिज्म के ऊपर कैपिटल में कार्ल मार्क्स ने लिखा है। एक्सप्लेनेशन इसका हम ये देख सकते हैं। इन द वर्क ही एक्सप्लेन हाउ कैपिटलिस्ट मेक प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर्स। यानी एक वर्कर कितना कमाता है काम करके, और वो सारा कुछ कमाता किसके लिए है? एक कैपिटलिस्ट के लिए कमाता है, और वो सारा ले जाके अपने बैंक अकाउंट में, अपने जेब में डालता है। जबकि एक गरीब जो वर्कर है, उसको उसका 5% भी नहीं मिलता। ये एक्सप्लेन करना चाहता है कौन? कार्ल मार्क्स इन द बुक कैपिटल। की आइडियाज ऑफ कम्युनिज्म, यानी कम्युनिज्म के की आइडियाज क्या है हम देखेंगे अभी यहाँ पे। द फर्स्ट की आइडिया इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। यानी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है, इसके ऊपर काम करने से कम्युनिज्म को हम क्या कर सकते हैं? इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने सोसाइटी के अंदर। This means history changes mainly because of economic conditions such as slavery, feudalism, capitalism and finally communism। यानी अगर हम कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, फ्यूडलिज्म और स्लेवरी, ये सारे चीज़ों के ऊपर काम करें सही तरीके से, तो हम कम्युनिज्म तक
पहुंच सकते हैं, ये एक फ्रेश की आइडिया है। कैपिटलिज्म के अपोजिट काम करना पड़ेगा, कम्युनिज्म को इम्पोज करना पड़ेगा और फ्यूडलिज्म को ख़त्म करना पड़ेगा, स्लेवरी को है इसको ख़त्म करना पड़ेगा और इक्वलिटी सोसाइटी के अंदर पैदा करना पड़ेगा। सेकंड, द सेकंड की आइडिया इज क्लास स्ट्रगल, यानी क्लास स्ट्रगल को उसने दूसरा सेकंड आइडिया कहा है। तो वो कैसे देखते हैं। एक्सप्लॉयटेशन, सॉरी एक्सप्लेनेशन, सोसाइटी इज ऑलवेज डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर, यानी सोसाइटी हमेशा रिच और पुअर में डिवाइड किया गया है। यानी फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को गरीब कहा गया है, कुछ लोगों को अमीर कहा गया है सोसाइटी के अंदर। रूलर्स एंड वर्कर्स, यानी ये रूलर है ये वर्कर है, ये डिफाइन किया गया ऑलरेडी। कम्युनिज्म सीक्स टू एंड दिस स्ट्रगल परमानेंटली, यानी ये स्ट्रगल जो सोसाइटी के अंदर है, कम्युनिज्म ये चाह रहा है कि इस स्ट्रगल को मैं ख़त्म क्यों ना करूं, यानी अपने लोगों से ये रिक्वेस्ट करता है कि सोसाइटी के अंदर ये जो चीज़ें हैं इनको ख़त्म करो और एक हो जाओ और तरक्की करो। द थर्ड आइडिया इज द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। एक्सप्लेनेशन, workers create value through labor, but capitalists keep most of the profit. This is called exploitation. यानी exploitation किसे कहा गया है, मतलब लेबर्स जो है, वर्कर्स है, वो क्या करते हैं, ज़्यादा पैसे कमाते हैं, यानी वो लेबर के तौर पर काम करते हैं, ज़्यादा पैसे कमाते हैं। जो कैपिटलिस्ट है उससे ज़्यादा फायदा हासिल करते हैं, और इसको क्या कहता है वो, ये क्या है, एक एक्सप्लॉयटेशन है। ये आइडिया को समझ ले कि ये एक्सप्लॉयटेशन है, इसको समझ लो कि आप लोग क्यों कमा के किसी को दे रहे हो, थोड़ा कुछ खुद भी कमाओ, इसका मतलब ये है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, द फोर्थ आइडिया इज एलियनेशन। Under capitalism, workers feel disconnected from their work, their product and even from each other. यानी नेशन से मुराद इसने ये लिया है कि मतलब वर्कर्स का जो अपना काम होता है उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और ना उनको जो उनका प्रोडक्ट है वो उनको मिल जाता है, और ना वो एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से भी नहीं मिल सकते। द फिफ्थ आइडिया इज रिवोल्यूशन, यानी उसने कहा रिवोल्यूशन एंड द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। देखते हैं आगे। मार्क्स बिलीव्ड वर्कर्स मस्ट राइज अप, टेक पावर एंड एस्टेब्लिश द रूल टेम्पररी टू रिमूव कैपिटलिस्ट सिस्टम्स। यानी वर्कर्स को क्या होना चाहिए, एक दफ़ा मतलब उड़ना चाहिए, जागना चाहिए और पावर को अपने हाथ में लेना चाहिए, और इसी तरह ऐसे रूल्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए जिनसे वो कैपिटलिज्म को, यानी कैपिटलिस्ट जो लोग हैं उनको क्या करे, अपने मुट्ठी में ले और उनको रिमूव कर सके, ताकि वो एक रूल बन सके सोसाइटी के अंदर। सिक्स्थ आइडिया जो है, विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट। एक्सप्लेनेशन, after communism is fully established, the state will no longer be needed and will disappear. यानी एक दफ़ा जो है कम्युनिज्म इस्टेब्लिश हुआ तो स्टेट के अंदर जो है क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट जो मोमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो रूल्स है वो ख़त्म हो जाएंगे, और कम्युनिज्म है ये फुली क्या होगा, वहाँ पे एस्टेब्लिश होगा। वेरिएंट्स ऑफ कम्युनिज्म, यानी वेरिएंट्स ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म के अंदर वेरिएंट्स क्या क्या है वो चीज़ें यहाँ पे पता चलेगा। लेनिन इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ वेनगार्ड पार्टी, यानी वेनगार्ड पार्टी का जो आइडिया है किसने किया, ये किसने किया है, लेनिन ने किया है। ही बिलीव्ड अ स्ट्रॉन्ग पार्टी वॉज नीडेड टू लीड द वर्किंग क्लास। उसने ये कहा है कि एक स्ट्रॉन्ग जो है पार्टी की ज़रूरत थी टू लीड द वर्किंग क्लास, यानी वर्किंग क्लास को लीड करने के लिए। ये किसने कहा है, लेनिन ने कहा है। नेक्स्ट हमारे पास है, स्टालिन फोकस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कलेक्टिवाइजेशन, यानी कलेक्टिवाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर इसने बात किया है। बट दिस ऑल्सो ब्रॉट रेप्रेशन एंड फोर्स पॉलिसीज, यानी इसने ये एक्सप्लेन किया उसको कि ये जो है रेप्रेशन को लाएंगे और ये फोर्स पॉलिसीज़ को भी ला सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन और कलेक्टिवाइजेशन के ऊपर इसने बात की है।
ये वेरिएंट्स है कम्युनिज्म के अंदर, ठीक है। ट्रॉट्स्की promoted a permanent revolution. He argued that socialism must spread worldwide, not stay in one country. यानी सोशलिज्म जो है जाके कम्युनिज्म में मतलब कन्वर्ट हो सकता है, यानी सोशलिज्म बेटर देन कैपिटलिज्म। ओके, तो उसका कहना यह था कि ये जो सोशलिज्म है ये पूरा वर्ल्ड लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, वर्ल्ड लेवल पे फैलना चाहिए ताकि ये इंट्रोड्यूस हो जाए और इससे फ़ायदा हासिल हो सके। Mao Zedong focused on the peasants in China. अब ये क्या कहता है? He believed that in countries like China, farmers could lead the revolution. यानी वो क्या कहता है? जो है पेजेंट्स है वो क्या है, कुड लीड द रिवोल्यूशन, ये रिवोल्यूशन को लीड कर सके, और उसने चाइना के अंदर पेजेंट्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है, ये भी एक चीज़ है। Historical timeline. In 1871, the Paris Commune was first workers' government. यानी इन 1871 के अंदर पेरिस कम्यून फर्स्ट वर्कर्स गवर्नमेंट था। Explanation: although it lasted only a few months, it inspired later communists. यानी वो क्या है, उसमें यह हुआ कि मतलब कुछ मंथ्स के लिए ये जो है कम्यून वॉज द फर्स्ट वर्कर्स गवर्नमेंट, एक क्या कहते हैं, एक वर्कर्स गवर्नमेंट था। कहाँ पे? पेरिस के अंदर, लेकिन कुछ मंथ्स के लिए रहा और उसने काफ़ी इंस्पायर किया कम्युनिस्ट को, ठीक है। इन 1917 द रशियन रिवॉल्यूशन ब्रॉट कम्युनिस्ट टू पावर। रशियन रिवॉल्यूशन एक बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिस्ट क्या कहते हैं कम्युनिज्म का। लेनिन एंड द बोल्शेविक्स एस्टेब्लिश्ड द सोवियत यूनियन इन 1922। यानी ये भी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये एक एग्जांपल ले सकते हैं कम्युनिज्म की इम्प्लीमेंट का। इन 1949 कम्युनिज्म स्प्रेड टू चाइना अंडर माओ जेडोंग। ये भी एक एग्जांपल है। दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रिवॉल्यूशंस ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी 20th सेंचुरी का एक बिगेस्ट रिवॉल्यूशन था, और इसमें माओ जेडोंग ने क्या किया है, कम्युनिज्म स्प्रेड टू चाइना अंडर माओ जेडोंग, यानी चाइना के अंदर 1949 में ये फैला था, और स्टिल चाइना के अंदर बहुत सारे रूल्स कम्युनिज्म से रिलेटेड अब भी है। तो next, later Cuba, Vietnam and North Korea also adopted communist systems. Communism became a global movement in Asia, Africa and Latin America for a longer time. In 1991 the Soviet Union collapsed. यानी सोवियत यूनियन जो है collapse हो गया कब? 1991. This marked a major decline of communism worldwide, but it still exists in some countries. यानी ये जो सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया उसके बाद ये जो है एक हम ये कहेंगे कि बड़ा असर हो गया कम्युनिज्म के ऊपर, और इसकी वजह से वर्ल्ड के अंदर जितने भी कम्युनिस्ट जो मूवमेंट्स थे वो सारे ख़त्म हो जाए। कम्युनिज्म जितनी फैल गई थी वो कमी की तरफ आ गई, ज़वाल पज़ीरी हो गई उसकी, लेकिन स्टिल कुछ कंट्रीज़ के अंदर अब भी कम्युनिज्म बाकी है, जैसे चाइना का एग्जांपल लिया था हमने। अचीवमेंट्स ऑफ कम्युनिज्म, यानी कम्युनिज्म का अचीवमेंट्स क्या है? पहला, वन अचीवमेंट वाज रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहाँ से आ गया? ये कम्युनिज्म का एक अचीवमेंट है। द सोवियत यूनियन चेंज फ्रॉम अ पुअर कंट्री टू एन इंडस्ट्रियल पावर विद इन डिकेड्स। सोवियत यूनियन चेंज हो गया एक पुअर कंट्री से एक इंडस्ट्रियल पावर विद इन डिकेड्स। ये एक एग्जांपल है अचीवमेंट का कम्युनिज्म का। Another achievement was mass literacy and education। यानी बहुत बड़ा मतलब एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा चेंजिंग आ गया, तो ये भी एक एग्जांपल है कम्युनिज्म का। कम्युनिस्ट कंट्रीज मेड श्योर मोस्ट ऑलमोस्ट ऑल पीपल कुड रीड एंड राइट। यानी ये जो हम ये कहेंगे कि कम्युनिस्ट कंट्रीज जो है उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आ गया कि मतलब मेल और फीमेल दोनों रीड कर सकते हैं, मतलब पढ़ाई कर सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। कम्युनिज्म ऑल्सो रिड्यूस inequality. Unlike capitalist countries, wealth gaps were much smaller. यानी
कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के अंदर जो है, जो अमीर है वो उसकी इज़्ज़त है, जो गरीब है उसकी इज़्ज़त नहीं है। लेकिन कम्युनिज़्म ऑल्सो रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को ख़त्म किया और गरीब को भी इंट्रोड्यूस किया, उसको भी मतलब एक कॉन्सेप्ट दिया कि तरक्की कैसे कर सके। ये कम्युनिज़्म से सीखा लोगों ने। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी इंक्रीज्ड, यानी सोसाइटी के अंदर वुमेन पार्टिसिपेशन जो है इंक्रीज हो गया। वुमेन गॉट जॉब्स, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल राइट्स, यानी लोगों को पॉलिटिकल राइट्स, एजुकेशन और जॉब्स जो है मिल गए। ये भी कम्युनिज्म का एक अचीवमेंट है, अदरवाइज कैपिटलिस्ट कंट्रीज में ये बिल्कुल भी नहीं होते अब भी। क्रिटिसिजम्स ऑफ कम्युनिज्म, अभी देखें, अ मेजर क्रिटिसिज्म इन पॉलिटिकल प्रेसिजन। हम देखते many communist states restricted freedom of speech and they punished opponents। ये क्या है, एक क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट, अनदर क्रिटिसिज्म इज इकोनॉमिक inefficiency। Central planning often lead to shortages of goods and they show innovation. This is another criticism. Next, some policies caused a humanitarian disasters. For example, famines happened during forced collectivism and the Great Leap Forward in China. This is another example of criticism. कम्युनिज्म टुडे, यानी आज के ज़माने में कम्युनिज्म की क्या सूरत हाल है। टुडे only a few countries are ruled by communist parties. For example, China, Cuba, Vietnam, Laos and North Korea. ये एक एग्जांपल्स है कम्युनिज्म का आज के ज़माने में। चाइना एंड वियतनाम नाउ मिक्स कम्युनिज्म विद मार्केट पॉलिसीज़, यानी उसमें मिक्स कम्युनिज्म है मार्केट पॉलिसीज़ में। दिस इज़ कॉल्ड अ सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी, यानी और इसका नाम रखा है सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। क्यूबा continues with socialism but has allowed some private business. This is to strengthen its economy after facing many sanctions। यानी क्यूबा के अंदर भी ये कम्युनिज्म का मोमेंट है, चलता है और लोग इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। तो दिस वाज टुडेज़ वीडियो। हमने मेरे ख्याल में कम्युनिज्म को समझा है। आप लोगों ने दोबारा से वीडियो देखे, अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो इंशाल्लाह आप लोग समझ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी वीडियो को वॉच किया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।